अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। रमज़ान इज़ अराउंड द कॉर्नर और सभी लोग उसकी तैयारी में लग चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं भी कुछ लेकर आई हूँ जो मैं तैयारी करती हूँ अपने रमज़ान की प्री रमज़ान प्रिपरेशन। आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक शेयर करूँगी जिससे आप लोगों के लिए रमज़ान बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपका टाइम किचन से ज़्यादा इबादत में गुजरेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सुबह सुबह में सबसे पहला काम मुझे करना था। इस बार मैं बना रही थी खजूर यानी कि डेट्स और इमली की चटनी। मुझे पता है कि सभी के घरों में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग होती है जो हर साल बना के रखी जाती है, क्योंकि सभी को चाट आइटम हो चाहे दही बड़े हो तो सबसे पहले चटनी, मीठी चटनी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को बताऊंगी बिल्कुल मेज़रमेंट के हिसाब से और परफेक्ट चटनी आपकी बनकर आएगी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ इमली। हमें दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैंने 150 ग्राम इमली ली है यानी कि टैमरिंड, और ये बिल्कुल इसके अंदर सीड नहीं है। वैसे जो इमली और खजूर की चटनी जो प्रॉपर मेज़रमेंट के हिसाब से बनती है उसमें गुड़, खजूर और इमली को बराबर तीनों ही सेम क्वांटिटी में लिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा खजूर यूज़ करूँगी, मैं ज़्यादा उसमें गुड़ डालना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मुझे ज़्यादा खजूर का, क्योंकि शुगर और जैगरी के कंपैरिजन में खजूर ज़्यादा हेल्दियर साइड रहता है। तो यहाँ मैंने खजूर मेरी डीसीडेड नहीं थी तो मैंने इसके सारे सीड अलग कर लिए हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया पहले 150 ग्राम मैंने यहाँ इमली ली है, इमली का पल्प, और यहाँ 250 ग्राम मैं ले रही हूँ खजूर जो इसके सीड निकाल कर। और इसमें जो मैं गुड़ डालूंगी वो अभी नहीं देखूंगी, मेरे पास गुड़ का पाउडर है, वो मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग कितना मीठा मुझे चाहिए वो मैं बाद में डालूंगी। तो बस मैंने इन दोनों को ना अभी सबसे पहले एक दो पानी निकाल के धो लेना है, क्योंकि देखिए खजूर हो या फिर इमली हो खासकर उसमें एक रेता या फिर कितना भी अच्छा आप ले होता ही है। तो मैंने इसको अच्छे से कर लिया है और अब मैं इसको गर्म पानी में 2 से ढाई घंटा भिगो कर रखूँगी। तो सबसे पहला काम मैंने यहाँ ये कर दिया है। जब तक ये सोख होंगे हम सारे अपनी तैयारियाँ शुरू करेंगे। देखिए रमज़ान एक ऐसा मुक़द्दस महीना है कि वहाँ खान पान तो देखिए हर औरत को, ख़ासकर मैं कहूँगी हर औरत को किचन में लगना ही पड़ता है। इसके साथ साथ हमें इबादत पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो उसी के लिए ये छोटे छोटे जो टिप्स अगर हम अभी करके रख लेंगे ना तो उससे हमारा काम बहुत हल्का हो जाएगा और हमें भी ना टाइम इबादत में और थोड़ा रेस्ट करने का भी मिलेगा, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम इबादत और खान पान भी कर सकते हैं। तो यहाँ दूसरा काम था जो मेरा वो था बरिस्ता यानी कि प्याज को, तली हुई प्याज बनाना। तो मैं यहाँ दो तरीके से मैंने करीब 8 प्याज ली हैं यहाँ पर, और इसको मैं एक बनाने वाली हूँ टमाटर और प्याज का पेस्ट, उसको भी मैं फ्रीज़ करूँगी। और बरिस्ता यानी कि जो हमारा बहुत सारे, चाहे वो कबाब हो, गोला कबाब हो, चाहे बिरयानी हो, चिकन कोरमा हो, और आप सभी को पता होगा कि प्याज को तलने में लगता तो आसान है बट बहुत टाइम लग जाता है उसको प्रॉपर अच्छे से करारा बनाने में। तो मैंने यहाँ आधी ऑनियंस को बिल्कुल बारीक काट लिया है, चॉप कर दिया है चॉपर से, और रेस्ट जो है मैं ऑनियन को उसका लच्छे वाली प्याज में कट कर रही हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से कट हो गया हो और साइड में मैंने ऑयल रख दिया था। ये टिप जो है कि आपका अच्छा से बरिस्ता बने या तली हुई प्याज बने, प्याज में आपको ऑयल बहुत कम भी नहीं लेना है और ओवरफ्लो भी नहीं करना है। इसी से ही आपकी एकदम प्याज, और हमें इसे अभी स्टार्टिंग में हम मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे और लास्ट में हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो यहाँ मेरे पास है टमाटर। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं मेरी छोटी फैमिली है तो मैं अपनी फैमिली के हिसाब से मैं करके रखती हूँ तैयारी। आपकी जितनी बड़ी फैमिली है आप उसी हिसाब से क्वांटिटी कम या बढ़ती कर सकते हैं। तो मैं यहाँ टमाटर ले रही थी जिसका मैं बनाने वाली हूँ। जो प्याज मैंने काट के रखी थी उसके साथ प्याज और टमाटर का पेस्ट, जिसको हम फ्रीज़ करेंगे, आगे वीडियो में आप देखेंगे, और साथ में टमाटो का पेस्ट भी मैं बना के रखूँगी। तो मैं यहाँ ना इस तरीके की, आपको कोई भी ट्रे, आइस ट्रे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बजट में आपके पास कोई भी प्लास्टिक की ट्रे, जैसे कि ये मेरे पास मशरूम आते हैं ना पैकिंग में, उसकी ट्रे रखी थी, तो मैं उसी में ही इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ मैंने फ्रीज़र में रखने के लिए आधे टमाटो ले लिए हैं
और आधे मैं प्याज के साथ इसको फ्राई करूँगी। और इसको मैं अब रख दूँगी फ्रीज़र में। आप देखेंगे 2 से ढाई घंटे के बाद ही ये एकदम अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगा। और देखेंगे मेरे फ्रीज़र में ऑलरेडी चीज़ें रखी रहती हैं फ्रीज़ होने के लिए। तो देखिए हमारी यहाँ प्याज ऑलमोस्ट हो गई है। और इसको अब हम ना गैस को ऑफ़ करेंगे, क्योंकि जितना गर्म तेल होगा ये बाकी उतनी ही हो जाएगी। तो अभी आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा लग रहा है, एक चलनी में इसको रखिएगा निकाल कर। जब पूरा तेल निकल जाएगा उसके बाद हम इसको डालेंगे टिश्यू पेपर या फिर आप किचन टॉवल पर, और इसको अच्छे से फॉक की सहायता से हम इसको अच्छे से फैला देंगे। इससे ना इसको जब हल्का हवा लग जाएगी और एकदम क्रंची हो जाएगी। तो ये तेल जो बचा हुआ था प्याज का, उसी में से मैं दूसरे बर्तन में उसको एक्स्ट्रा निकाल कर रख रही हूँ, ताकि मैं किसी और सालन में यूज़ कर लूँगी, क्योंकि इस तेल में अलग ही प्याज की स्मेल आ जाती है। तो करीब 2 चम्मच बड़े मैंने तेल रोक लिया था और उसमें अपनी कटी हुई प्याज को डाला है। और इसको हम हल्का भूनने तक करेंगे। जैसे ही प्याज हल्की भुन जाएगी मैंने डाल दिया है टोमेटो, और इसको भी हम पानी सूखने तक पूरा अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो जी हमारे यहाँ देखिए 2 चीज़ें बनने की तैयार हैं। थर्ड है, मेरे पास कुछ ब्रेड रखी थी। रमज़ानों में इतने स्नैक्स बनते हैं, और आजकल आप कोई भी स्नैक्स बनाएंगे तो ब्रेड क्रम्ब, चाहे वो चिकन में भी हो या फिर कोई भी आलू के स्नैक्स हो, तो उस पर कोटिंग हमें ब्रेड क्रम्ब्स की करना पड़ती है। तो मेरे पास ये थी, और फ्रेश ब्रेड क्रम्ब बहुत ही अच्छे होते हैं घर के बने हुए कंपेयर टू द मार्केट। तो बस इसको भी मैंने जैसे प्याज को हल्का हवा लगने के लिए रखा है, और इसको आप ना पल्स मोड पर चलाइएगा, बिल्कुल पीसिएगा नहीं। तो यहाँ प्याज हमारी ठंडी हो गई है। तो मैंने यहाँ मार्केट से कुछ जिपलॉक बैग ले लिए थे। वैसे कई चीज़ों में जिपलॉक आते हैं, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ये बहुत इजीली मिल जाते हैं और रीज़नेबल प्राइस में ही मिल जाते हैं अगर आप लोकल शॉप से ले लेंगे तो। हमारा बरिस्ता एकदम बन के तैयार है। आप चाहे हमें सालन बनाना हो, बिरयानी बनाना हो, या फिर कबाबों के अंदर जैसे सीख कबाब होते हैं, गोला कबाब होते हैं, जस्ट उसमें से फ्रीज़र में से हम निकालेंगे और डाल लेंगे, जिससे हमारा किचन का टाइम बहुत बचेगा और हम अच्छे से अच्छा इबादत करेंगे, कुरान शरीफ की तिलावत ज़्यादा करेंगे। तो चलिए हमारे फर्स्ट वर्क की तरफ चलते हैं, जो है कि खजूर। बहुत देर हो गई इनको अब भीगे हुए। तो खजूर को मैंने ब्लेंडर में डाल लिया है। आप मिक्सी के जार में जो भी आपके पास जिससे पीसते हैं उसको अच्छे से पीस लीजिएगा। और पीसने के बाद देखिए इसका बिल्कुल अच्छा सा पल्प बन गया है। और इसको अब अच्छे से मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा निकलेगा नहीं इसमें से, क्योंकि इसमें से छिलके वाली नहीं थी ये। साथ ही मैं इमली को भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और दोनों चीज़ों को एक ही बर्तन में अब मैं इसको छान लूँगी। तो यहाँ मैंने इमली का और खजूर का दोनों का पल्प एक ही बर्तन में छान लिया है। और बस अब हस्बैंड थे ज़रा चाय में हेल्प कर रहे थे वो भी। तो बीच बीच में, तो रमज़ानों से पहले अगर आप कर लेंगे ना तो यही फ़ायदा है कि आप बीच में पानी पी सकते हैं, हाइड्रेट रहेंगे, आपको इतनी थकावट महसूस नहीं होगी। आप बैठ सकते हैं आराम से, खा सकते हैं, पी सकते हैं और अपने कामों को कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। यही काम अगर हम रमज़ानों में करेंगे वो बहुत हैक्टिक हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हम खा पी नहीं सकते, टाइमिंग अपने टाइम के हिसाब से रेस्ट नहीं कर सकते। तो बस यहाँ मैंने एक छोटा चम्मच तेल का लिया है, उसमें हींग डाली है, और इमली की चटनी का जो मैंने पल्प रखा था खजूर का और इमली का, उसमें मैंने 2 कप पानी डाल के साथ में रख दिया है। और इसको हम 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे गुड़ डाल के। तो गुड़ यहाँ मैं डाल रही हूँ करीब 8 चम्मच मैंने डाले हैं छोटे। देखिए आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट कर लेना है जितना मीठा चाहिए। अब जितना ऑलरेडी मीठा है इसमें खजूर का, अब जितना आपको मीठा चाहिए आप उतना उसके अंदर रख सकते हैं। जैसे मैंने गुड़ का उसी हिसाब से डाल लिया। तो इधर अभी हमारी सोट पक रही है, ये इमली की चटनी। इधर हमारा ऑनियन एंड टमाटो पेस्ट भी तैयार हो गया है, जो आपका किसी भी चिकन में भी यूज़ कर सकती हैं आप, छोलों में आप बनाते हैं छोलों में यूज़ कर सकते हैं। बस 1 क्यूब निकाला या 2 क्यूब, जितनी बड़ी फैमिली हो उसी हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया है बॉईल हमारा इमली में, और इसके अंदर जो कुछ मसाले जाएंगे जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा एनहेंस करते हैं। तो कुछ 4 से 5 मसाले जाएंगे जो बहुत ही मज़े के बनेंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल।
तो यहाँ मैंने डाली है कुटी लाल मिर्च, नॉर्मल मिर्च डाली है लाल मिर्च, और डाला है आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, साथ में डाला है काला नमक और डाला है नमक, थोड़ा सा नॉर्मल नमक। अब डाला है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है ड्राई जिंजर पाउडर या सोट भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उसी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें हम डाल के और पका लेना है। अभी कुछ लोग इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पर मगज़ जिसे बोलते हैं, 4 मगज़, इससे बहुत अच्छा लुक भी आता है और टेस्ट भी, तो मैं यहाँ वो डाल रही हूँ। और इसको अभी हम पका लेंगे जब तक जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है। और इधर मेरा लंच भी ऑलमोस्ट रेडी था। आज है प्योर साउथ इंडियन यानी कि कर्ड राइस, और उसके साथ मैं फ्राई कर रही थी थोड़े से चिप्स या फ्राइम्स जिसे बोलते हैं। तो सोट भी पक रही थी, साथ में खाने वाने की तैयारियां भी हो ही रही थी। तो ये देखिए, ये वाले ना गोलगप्पे बिल्कुल बेकार से होते हैं और इतने टाइम से ये मेरे पास ऐसे ही रखे हुए हैं। तो बस मैं थोड़े से चिप्स फ्राई करूँगी। देखिए मैंने ये फ्राई कर ली और हस्बैंड और मैंने किया है। इनायत तो गई हुई है स्कूल, और हम भी, हमारा सोट भी बस ऑलमोस्ट पकने ही वाली है। तो देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स भी एकदम थोड़ी सी हवा लग गई है। इसको कुछ भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको आप फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में स्टोर करिएगा। तो बस इसको भी मैं जिप लॉक में फिल कर लूँगी, और ये बहुत ही अच्छे से जब भी ज़रूरत होगी हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो जी हमारी सोट एकदम, जितनी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा पतला ही रखिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ी जमती है, प्लस फ्रिज में रखने के बाद जम जाती है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने 150 और 250 ग्राम के हिसाब से पूरी ली थी, और मेरी ये करीब 1 लीटर से भी ऊपर जाके ये पूरी सोट बन के तैयार हो गई है। यानी कि ये रमज़ान के भी कितने महीने तक चलेगी इंशाल्लाह। तो देखिए कलर देखिए हमारा एकदम बढ़िया आया है, और कंसिस्टेंसी भी बहुत ही बढ़िया है। और इसको ग्लास बर्नी में जिसे कहते हैं, मैं इसको रख लूँगी। और इसका टेस्ट ना इतना मज़े का आया था, जो नॉर्मल गुड़ वाली चटनी होती ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया था इसका। तो देखिए मेरा ये काम भी ख़त्म हो गया रमज़ान आने से पहले पहले। अच्छा जी, अब हो गया था काला नमक भी ख़त्म। काला नमक हो, ज़ीरा हो, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़्यादातर सारी डिशेज़ में रमज़ान में ये जाती हैं। तो मैं काला नमक बाज़ार से नहीं लेती, मैं मोटा ये पूरा लेती हूँ इसके स्टोन से, और उसी को पीस के मैं घर में रखती हूँ। इसका टेस्ट, और क्यों बाज़ार वालों में क्या मिलावट हो क्या नहीं हो वो हमें पता नहीं, तो इसलिए मैं इसको भी पीस लूँगी, ताकि मेरे रमज़ान से पहले पहले मेरे ज़्यादा से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाएं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना इबादत में ही लगाऊं। देखिए हर फैमिली अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें जमाती है, जिसके घर में जिस तरह का खाना पकता है। तो मेरे यहाँ जो तरह के खाने वगैरह, चाट आइटम, ये सारी चीज़ें बनती हैं, मैं उसमें फ्रीज़ करके रख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें लोग फ्रीज़ करके रखते हैं, पर इट्स अ पर्सनल चॉइस। जुमे का व्लॉग है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह हो गई थी मेरी, और अब मैं जा रही थी कुरान शरीफ पढ़ने। और सूरत कैफ, ये एक ऐसी सूरा है जो जुम्मे से जुम्मे पढ़ी जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका बहुत टाइम से मैं इस चीज़ पर कायम हूँ, और मैं हर जुम्मे, इन केस एनी एमरजेंसी अगर ऐसा कुछ ना हो, वरना मैं हर जुम्मे माशाल्लाह पढ़ती हूँ। और कहते हैं ना, सूरत कैफ के जो बेनिफिट्स हैं, अगर आप सुनेंगे या देखेंगे, कि अल्लाह ताला ने कहा है कि एक जुम्मे से लेके दूसरे जुम्मे तक का जो बीच के दिन है ना, उस पर पूरा नूर, और मतलब अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन बनी रहती है, और हमारे गुनाहों से भी हमें माफ़ी मिलती है। तो अगर आप भी अगर पढ़ते हैं तो माशाल्लाह, और अगर नहीं पढ़ते हैं इसका विर्द ज़रूर करिएगा, और देखिएगा आपको कितनी ब्लेसिंग और आपकी ज़िंदगी में सुकून कितना बरसेगा इंशाल्लाह। तो बस मैंने भी यहाँ, और शुरुआत में थोड़ा सा कम लगेगा, मतलब लंबी लगती है, वैसे फिर इंशाल्लाह जब आपको पढ़ने की आदत हो जाती है ना, तो ये बहुत छोटी लगती है, और बहुत जल्दी मैं 15 मिनट में इंशाल्लाह पढ़ लेती हूँ। तो बस साथ में इबादत भी चलती रहती है, क्योंकि साथ में वो ज़रूरी है, सिर्फ खाना ही। और यही मेरा रहता भी है, और आप लोगों से भी यही मीन्स कहते हैं एडवाइस है, या फिर आप लोग भी करते होंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत, खाने के साथ साथ इबादतों को ज़रूर ध्यान दें। सिर्फ़ और सिर्फ किचन में ना लगे रहें, सिर्फ़ और सिर्फ खानों में ना चाहे वो, देखिए हर औरत को ज़रूरी, क्योंकि आदमियों का भी होता है, लेकिन औरत को भी किचन में ज़रूर
टाइम देना पड़ता है, लेकिन इसी चीज़ों को हम छोटी छोटी चीज़ें अगर हम रमज़ान से पहले कर लेना तो ये हमारा टाइम बहुत सेव करती हैं। और ट्रस्ट मी, इनका फ्रीज़ करने में कुछ भी टेस्ट नहीं ख़राब होता है। दिस इज़ अ टेस्टेड, मैं बता रही हूँ आपको, मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर रखी हैं चीज़ें। मैं कुछ चीज़ें फ्रीज़ वैसे नॉर्मल डेज में भी कर कर रखती हूँ, तो यू कैन बी वेरी मच श्योर कि इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ देखिए टमाटो क्यूब्स बन के तैयार हो गए हैं। किसी भी उसमें ना कि मतलब बनाने के लिए समटाइम घर में टमाटो नहीं भी होते ना, तो हम बना सकते हैं ऐसे ही, और फेस पे भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा सा ग्लो आएगा इंशाल्लाह। तो देखिए उसके बाद ना मेरे पास इमली का पल्प बचा हुआ था, और ये चटनी हो या किसी भी चीज़ में ना समटाइम छोलों में डालने के लिए हमें इमली चाहिए होती है ना, और किसी टाइम हम भूल भी जाते हैं, तो रमज़ानों में ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है कि इमली को भी ना इसकी भी क्यूब्स बना के रख देना। तो यहाँ मेरा थोड़ा सा ठंडा हो गया था काला नमक भी, तो मैं उसको भी बस रख रही हूँ, काले नमक को भी उसकी बॉटल में कर कर। तो देखिए होममेड हमारा काला नमक कितना एकदम फ्रेश और प्योर वाला तैयार हो गया है। जहाँ तक जो चीज़ हो सके प्योर घर में बनाने की उसे करिएगा। और ये ना कुछ मटर और कैबेज थी मेरे पास, पत्ता गोभी पर्पल वाली, तो जस्ट मैंने आपको काफ़ी रख दी थी। ये मेरे 3-4 दिन हो गए, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। तो इस तरीके से मटर और कैबेज भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। और देखिए हमारा प्याज और टमाटो का जो पेस्ट है ना, चाहे अब आपको छोले बनाना हो या फिर किसी ग्रेवी में डालना हो, आप आराम से इसके क्यूब्स या फिर जिस शेप में आपको काटना है काट के रख सकते हैं। और फिर जो घंटों का काम है ना, वो सालन पकाना हो या कुछ हो, तो वो मिनटों में ही बन जाएगा। अब आपको जब ऐसे ये सारे काम करके रख लेंगे ना, तो फिर दोपहर से लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असर पड़ के किचन में जाएं और बस कर लें सारे काम अपने फिनिश जल्दी जल्दी। और मेक एंड फ्रीज़ की आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपनी बहन इरम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और रमज़ानों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत को तवज्जो दीजिएगा, और मेरा भी यही है कि मैं भी यही करूं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।